चालू करो। प्यारे बच्चों, आज वन विभाग के द्वारा, किसके द्वारा? ये जो अभियान चलाया गया है प्रदेश व्यापी जागरूकता अभियान। प्रदेश व्यापी जागरूकता अभियान किस चीज का जागरूकता अभियान? वन्य जीवों की रक्षा और प्रकृति की सुरक्षा। प्रकृति हम जानते ही हैं, हमारे चारों ओर का जो परिवेश है वह हमारी प्रकृति है, और उस प्रकृति में आ रहे हैं हमारे वन्य जीव। मनुष्यों द्वारा औद्योगिकरण किया जा रहा है, नगरीकरण किया जा रहा है, और इससे क्या दुष्प्रभाव हो रहे हैं कि हम वनों को काटते जा रहे हैं। और वनों को काटने से क्या हो रहा है कि जो वनों में वन्य जीव रह रहे थे, यहाँ बहुत सारे जीव देख रहे हैं, राइनो, ये गेंडा है, ये चिड़ियां हैं, ये हिरन है, ये हाथी है, ये शेर है, तो ये सभी वन्य जीवों का क्या हो रहा है? जो घरौंदा था, जो इनका घर था, वो नष्ट कर दिया। क्या कर दिया? तो अब इनको रहने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। ये जंगलों में रहते थे, वो दौड़ दौड़ के बाहरी जगहों पर आ रहे हैं। उस दिन हमने देखा था इसी जगह पे एक जंगली जानवर आ गया था, तो वन विभाग की टीम यहाँ आई थी और उन्होंने पूरा रेस्क्यू किया और उस जंगली जानवर को यहाँ से पकड़ करके नगर वन में छोड़ दिया। तो ये क्या रहा कि वन विभाग के द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्य किए जा रहे हैं कि कैसे हम वन्य जीवों की रक्षा करें और कैसे हम प्रकृति की सुरक्षा करें। अगर हम प्रकृति की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो ये जो प्राकृतिक संसाधन हैं ये धीरे धीरे कम होते जाएंगे। जब प्राकृतिक संसाधनों का बैलेंस बिगड़ेगा तो बैलेंस बिगड़ने को क्या कह रहे हैं हम? प्रदूषण। तभी अचानक प्रदूषण होगा, और यही प्रदूषण फैल रहा है जिससे मनुष्य का जीवन बेकार होता जा रहा है। आप ये देख रहे हैं कि अभी अप्रैल का महीना शुरू हुआ है और तापमान 40 से ऊपर चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि हमने पेड़ काट दिए। पेड़ काट दिए, इसी से ये जंगली जानवर परेशान हो गए। तो यहाँ बहुत सारी बातें हैं जो वन विभाग के द्वारा किए गए कार्य हैं। यहाँ वन एवं वन्य जीव सुरक्षा पर विशेष निगरानी, वनों पर एक विशेष निगरानी की जाए। यहाँ पूरा वन विभाग लगा हुआ है, आप देख रहे हैं, सर हमारे साथ में आए हैं। तो अगर वनों में कोई भी कैसी भी छेड़खानी हो रही हो तो उसकी सूचना आप सीधे इन्हें दे सकते हैं। इनके मोबाइल नंबर पर भी सूचना दे सकते हैं, या लखनऊ में डायरेक्टली एक नंबर दे रखा है, हेल्पलाइन नंबर 0522 29 77 310, 0522 29 77 310। दोबारा मेरे साथ बोलेंगे 0522 29 77 310। इस नंबर पर हम सीधे कॉल करेंगे, ये हमारी IVRS पे कॉल जाएगी और वहां से सूचना तुरंत हमारे वन विभाग को चल जाएगी। सूचना क्या देनी है हमें? अगर कोई हमारे वन या वन्य जीव की सुरक्षा में सेंध लगा रहा है, कोई उन्हें परेशान कर रहा है, या वन क्षेत्र में अवैध कटान कर रहा है, कोई व्यक्ति आपको ऐसा दिखे जो वनों को काट रहा है और आपको मालूम है कि ये इसके लगाए हुए पौधे नहीं है, ये तो वन है, सरकारी पौधे हैं, तो हम तुरंत ही 0522 29 77 310 इस नंबर पे कॉल करेंगे। सर को बताएंगे कि सर कोई व्यक्ति वहाँ वनों को अवैध कटान कर रहा है, या आरा मशीन पर अवैध कार्रवाई। आरा मशीन क्या होती है कि बहुत सारे पेड़ जब कट जाते हैं सूखे तो वो उनको काट काट के छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं। लेकिन आजकल आरा मशीन वाले क्या कर रहे हैं? हरे पेड़ों को भी काट दे रहे हैं। तो हरे पेड़ों को भी कटने से बचाना है, इसीलिए इसकी जानकारी भी हम यहाँ देंगे। इसके साथ अवैध परिवहन को रोकने के लिए वन विभाग द्वारा आकस्मिक चेकिंग होगी। और वन अग्नि अभी आपने देखा कि बराबर में एक गांव था, वहाँ 8 बीघे फसल जल गई। कैसे जल गई? किसी ने आग लगा दी, गेहूं की फसल खड़ी थी, उसमें आग लगी। तो ऐसे ही कहीं जंगलों में, वनों में अगर आग लग जाए तो उसकी जानकारी भी हम इसी हेल्पलाइन के माध्यम से देंगे और सर को बताएंगे। साथ ही अगर हमें कोई भी जंगली जानवर, यहाँ तक कि सांप भी मिले, सांप भी अगर हमें कहीं दिखाई दे रहा है तो उसकी सूचना भी हम यहाँ पर देंगे कि ये जंगली जानवर अपना रास्ता भटक गया है, ये हमारे गांव की तरफ आ गया है। आप देख रहे हैं नील गाय आ जाती है, बहुत से जंगली जानवर जिसे हम पहाड़ी वगैरह कहते हैं। तो अगर ये जानवर भी आ रहे हैं और रास्ता भटक रहे हैं तो हम इसकी जानकारी तुरंत वन विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर देंगे। साथ ही साथ हम ये प्रण भी लेंगे कि वनों की रक्षा और प्रकृति की रक्षा
हमारा भी दायित्व बनता है, क्योंकि देश हमारा है और हम भविष्य हैं, हम देश के भविष्य हैं, तो इसकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। तो हम वन्य जीवों की भी रक्षा करेंगे और प्रकृति की भी सुरक्षा करेंगे। तो यहाँ इसकी एक छोटी सी जानकारी आपके माध्यम से अब सर और आपसे रूबरू होंगे। काफी बताया आप लोगों को सबको। मेरा विभाग का उद्देश्य यही है कि कोई आदमी पेड़ को काम कर रहा है तो विभाग को खिला दीजिए। और अब तो घर पे सबके पास में मोबाइल वगैरह सब हैं, उनको दिक्कत नहीं आती है। और पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आने वाला जो भविष्य आ रहा है, जुलाई का महीना आ रहा है, उसमें से ज़्यादा भैया को भतीजों को सबको पेड़ लगाने के लिए कहें, तो भाई ज़्यादा पेड़ लगें तो ऑक्सीजन होगी। और देखा पीपल का पेड़ कितना अच्छा है, पीपल का पेड़ कितना बढ़िया है, जो कितना ऑक्सीजन देता है। जैसे कोरोना के समय सब पीपल के पेड़ के नीचे ही सब लोग जा रहे थे। तो इसलिए पेड़ों को कटान भी नहीं करना, जीव का जो जीव जंतु हैं हमारे जो हैं, इनको सबसे ज़्यादा सुरक्षा में रखना है और सुरक्षा इनकी करनी भी। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, सब बच्चे मुझसे भी परिचित ही हैं। लेकिन इस नंबर पर जब कोई कहीं कोई मामला होता है, पेड़ को काटता है, कोई जीव को मारता है, कोई जानवर को मारता है, ये नंबर है। और स्थानीय हम लोगों के नंबर आपके लोगों के गांव में सब में है, कोई दिक्कत आती है हमको बताइए, ठीक है। तो यहाँ वन दरोगा रणवीर सिंह जी द्वारा आपसे एक निवेदन किया गया, आग्रह किया गया कि अगले महीने अप्रैल के बाद मई आ जाएगा, जून में हम पर्यावरण दिवस मनाएंगे। और जैसे ही बरसात शुरू होगी तो हम लोग जितने परिवार के सदस्य हैं सभी मिलकर के कम से कम एक पौधा या एक से ज़्यादा पौधा लगाएंगे। और कैसे पौधे लगाएं जिससे ऑक्सीजन ज़्यादा निकल रही है। अभी एक पौधे के बारे में बताया कि पीपल का पौधा, तो हम पीपल के पौधे विद्यालय प्रांगण के आसपास में भी लगा सकते हैं। विद्यालय में तो है ही पीपल, अपना गांव में जहां आपको खाली जगह मिले वहां आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करें, जिससे कि हमारी प्रकृति का संतुलन बना रहे। धन्यवाद आपको सभी।